जब वो गांव की तरफ चला तो बार बार घूमकर फिर उसी जगह आ जाता। ये देखकर बूढ़ा आदमी डर गया। उसे लगा ये भूत का चक्कर है। तभी अचानक धुंध में से कुछ निकला और बिना कुछ बोले उसे चीर कर रख दिया। कोई मौका ही नहीं मिला और वहीं शांत हो गया। अगली सुबह शोर से मेरी नींद खुली। मैं गुस्से में बाहर निकला तो देखा बहुत लोग एक जगह जमा है। पास जाकर देखा तो वो सोनू था। डरावनी बात ये थी कि उसकी आंखें पूरी खुली थी, जैसे मरते वक्त उसने कुछ बहुत खतरनाक देखा हो। तभी उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। मैंने समझ लिया कि उसे किसी बुरी चीज ने मारा है। रात को मैं उसी रास्ते पर बैठ गया जहाँ वो मरा था। उस कमीने का इंतजार करने लगा। काफी देर तक इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया। मैं घर लौटने ही वाला था कि अचानक बहुत दूर नदी की तरफ से एक चीख सुनाई दी। दूरी ज्यादा थी लेकिन मैं तुरंत आसमान में उड़ा और वहां पहुंचा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और आदमी मर चुका था। मैं उस चीज के निशान पकड़कर आगे बढ़ा और एकदम से छलांग लगाकर जंगल पहुंच गया। सामने एक कब्र थी। मैंने हाथ में तुरंत तलवार बुला ली और बोला अब तेरी खैर नहीं। फिर उस कब्र को फाड़ दिया और अंदर से एक राक्षस निकल आया। मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की और सीधे वार कर दिया। वो चिल्लाया, तू मुझे क्यों मार रहा है? मैंने कहा, तूने हमारे गांव के सोनू को मारा है। वो बोला, मैं 1000 साल से यहाँ हूँ, कभी बाहर नहीं गया। तू गलत आदमी को मार रहा है। ये सुनकर मैं चौंक गया और समझ गया कि गलती हो गई। मैंने तुरंत माफी मांगी और बोला, भाई गलती हो गई। फिर मैं दूसरी कब्र के पास गया और आवाज लगाई, अब बाहर आ जा। वो बोला, तुझे इससे क्या मतलब? मैंने कहा, बस तुझे खत्म करना है। और एक ही वार में उसे मार दिया। मैं वापस जाने लगा लेकिन फिर सोचा इसने इतने लोगों को मारा है तो इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं वापस आया और उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। क्या तुमने कभी हरी ताकत वाले दानव के बारे में सुना है? उसके पास बहुत ताकतवर हाथ थे और वो बहुत खतरनाक था। उसका नाम गोरख था। वो पहले देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था और सबसे जवान अफसर भी था। उसने पहला लड़ाकू जहाज बनाया था लेकिन 7 साल पहले एक दिन उसने देश से गद्दारी कर दी। वो दुश्मनों के पास चला गया और अपने ही लोगों के खिलाफ हो गया। आखिर में जब उसकी कोई कीमत नहीं रही तो उसे वहीं छोड़ दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक देशभक्त इंसान इतना बदल गया? ये कहानी है मेरे बचपन की। उस दिन मैं बहुत दुखी था क्योंकि मेरा फिर से दिल टूट गया था। तभी मेरा दोस्त पप्पू मेरे घर आया और बोला, दुखी मत हो, चल शराब पीते हैं। हम देर रात तक पीते रहे और मुझे याद नहीं कि मैंने क्या किया। अगली सुबह उठा तो पप्पू कहीं नहीं मिला।